और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की क्लास में। और हमारा टॉपिक है लोअर लिम्ब बोन्स। तो आज हम लोअर लिम्ब की बोन्स की डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि लोअर लिम्ब के बोन्स हमारे साथ है वो 30 बोन्स है जो लोअर लिम्ब में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें फीमर है, पेटेला है, टिबिया है, फेबुला है, टॉर्सल बोन्स है, मीटर टॉर्सल बोन्स है एंड पेलेंजीज बोन्स है। तो द फीमर इज़ द सिंगल बोन, जो सबसे पहला बोन हमारे साथ लोअर लिम्ब में आते हैं, जो ताई में जो है आर्टिकुलेट होती है हैप जॉइंट में। तो उसको हम फीमर बोन कहते हैं। जो लॉन्ग बोन है इन द लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी का जो है वो है फीमर बोन। और ये हमारे साथ एक सिंगल बोन होती है। ठीक है, सिंगल कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि ये दोनों साइड पे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों में, लेकिन एक सिंगल बोन होती है। द पेटेला इज द नी केफ एंड आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल फीमर। अब पेटेला जो है ये नी केफ है कि जो नी जॉइंट हमारे साथ जहाँ पर बन रही होती है, तो वहाँ पर ये नी पेटेला जो बोन है, जिसको आगे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब पेटेला जो है ये नी जॉइंट में नी जॉइंट के ऊपर होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इसको हम नी कैप भी कहते हैं। और ये डिस्टल फीमर के साथ जो है लगे हुए होते हैं, आर्टिकुलेट होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे साथ फीमर बोन है, जो जिस तरह के आप लोगों को मैंने बता दी कि हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन जो है वो है फीमर बोन। और ये भी बता दिया कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक सिंगल बोन है। तो सिंगल बोन इसीलिए कि यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर टिबिया और पिबुला हमारे साथ एक दो अलग अलग बोन है। तो ये बोन्स यहाँ पर टू बोन्स हैं जो नीचे साइड पे है, लेकिन ऊपर जो लोअर लिम्ब में जो सबसे पहला बोन हमारे साथ आते हैं तो वो फीमर बोन है, जो सिंगल बोन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है। और यहाँ पर आप लोग को पेटल नज़र आ रही है, फिबुला नज़र आ रही है, टिबिया भी ये येलो जो है नज़र आ रही है। टॉर्सल बोन्स जो है ये टॉर्सल बोन्स है। मीटर टॉर्सल जो है ये फुट में जो मेडियली बोन्स होती है। फिलेंजीज जो है वो हमारे साथ डिस्टल बोन्स ऑफ द फुट जो है वो 14 है। तो सारे बोन्स जो है हमारे साथ लोअर लिम्ब के जो है वो 30 बोन्स हैं। दूसरा हमारे साथ जो फीमर बोन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो फीमर जो है ये हमारे साथ एक ही बोन है जो ताई में। ठीक है, जिसको हम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। और इसके अलावा इट एक्ट्स एज अ साइट ऑफ ओरिजिन एंड अटैचमेंट ऑफ मैनी मसल्स एंड लिगामेंट्स। इट एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रॉक्सिमल, शेप्ड एंड डिस्टल। अब दूसरी बात यह है कि ये फीमर बोन जो है ये काम कर रही है। ठीक है, यानी ऐसे जगह पर काम करेगी कि इसके साथ बहुत ज़्यादा मसल्स की अटैचमेंट हुई है, लेगामेंट्स की अटैचमेंट हुई है। और फिर फीमर बोन जो है वो हमारे साथ 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सबसे पहला है फ्रॉक्सिमल। तो फ्रॉक्सिमल हमारे बॉडी का वो पार्ट होती है जो हमारे बॉडी के नज़दीक होती है, जो हैप जॉइंट के साथ लगा होता है, उसको हम फ्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर बोन। दूसरा शेफ्ट है जिसको हम बॉडी कहते हैं, यानी फ्रॉक्सिमल और डिस्टल के दरमियान जो हिस्सा होता है उसको हम शेफ्ट कहते हैं, जिसको बॉडी हम कहते हैं। डिस्टल हमारे साथ वो हिस्सा है जो नी जॉइंट के साथ नज़दीक है। ठीक है, और वो बॉडी से दूर है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर बोन। तो इसलिए इसको हम डिस्टल कहते हैं कि वो हमारे साथ डिस्टेंस पे पड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रॉक्सिमल टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ द, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। इसके अलावा नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स, याद रखें कि अब मैं आप लोग के साथ ये क्लिनिकली ये फ्रैक्चर्स का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो फीमर के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली एल्डर लोगों में होते हैं। ठीक है, वो इसलिए एल्डर लोगों में होते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें ये जो फीमर का नेक होती है वो फ्रैक्चर होती है, यानी ब्रेक हो जाती हैं। किस वजह से? कि वो लोग जो होते हैं वो एल्डर होते हैं, यानी बूढ़े लोग होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उनकी एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी की वजह से वो गिर जाते हैं। ठीक है, और गिरने ये भी याद रखें कि जो वो उनकी ऑस्टियोफ्रोटिक बोन में जो है ये फ्रैक्चर्स उसके हो जाते हैं नेक ऑफ द फीमर। दूसरी बात यह है कि दे आर मोर प्रेविलेंट इन वोमेंट इन यंगर पेशेंट्स अकर एज हाई एनर्जी एक्सीडेंट। लाजमी बात है कि जो लोग हाई एनर्जी एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें यंगर्स लोग जो हैं उनके नेक ऑफ फीमर जो है फ्रैक्चर्स होते हैं, और ये वुमेन में प्रिवलेंट होती हैं
नेक ऑफ द फीमर की जो फ्रैक्चर्स है, यानी फीमर का जो नेक पार्ट है वहाँ पर फ्रैक्चर होते हैं, तो फ्रैक्चर होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि ये फीमर बोन की फ्रैक्चर हो चुकी है। इसके अलावा जो डिस्टल फ्रैगमेंट है इस ट्रैफिकली फील्ड अपवर्ड्स एंड रोटेटेड लेटरली। इसका जो डिस्टल फ्रैगमेंट है, ठीक है, ये प्यूल हो जाते हैं अपवर्ड की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, और इसकी रोटेशन जो है वो लेटरली हो जाती है। दिस मैनिफेस्ट्स क्लिनिकली एज ए शॉर्ट एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। इसको हम क्या कहते हैं कि क्लिनिकली ये शॉर्ट हो चुका है और इसकी एक्सटर्नल बाहर की तरफ जो है इसकी रोटेशन हो चुकी है लोअर लिम्ब की। अब दिस फ्रैक्चर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेन ग्रुप्स। ये फ्रैक्चर्स जो है वो दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम हो चुका है। सबसे एक है इसमें इंट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर जिसको हम कहते हैं, यानी जो कैप्सूल के अंदर होती है जो हैप जॉइंट के, ठीक है। दूसरा यह है कि जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर जिसको हम कहते हैं, तो वह एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर ये होती है कि जो कैप्सूल के बाहर होती है, ठीक है। द ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर इज intact, so avascular necrosis is rare complication. एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है इसके लिए एक यानी ज़्यादा नहीं कम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर्स में। तो याद रखें कि जो नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर्स होती है, तो very importantly you have to know that it's very common in the elder population, और elder populations की जो एनर्जी होती है वो लो होती है, that's why they are falling और वो ऑस्टियोपोरोटिक के जो बोन्स होते हैं उनमें जो यानी जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स होते हैं व्हेनेवर दे आर फॉल डाउन, और सो नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर्स की चांसेस मोस्टली उनके कॉमन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें कि जो फीमर बोन है जिसको हम हेड ऑफ द फीमर कहते हैं, हेड ऑफ फीमर के नीचे यहाँ पर नेक ऑफ द फीमर हम इसको कहते हैं। और याद रखें कि जो फीमर बोन जो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, इसकी जो फ्रैक्चर्स होती है वो मोस्टली नेक में होती है, यहाँ पर ये फ्रैक्चर्स होती हैं। लेकिन दूसरी बात भी आप लोग को मैंने बता दिया कि जो नेक ऑफ द फीमर की जो फ्रैक्चर्स है उसमें हमारे साथ एक एक्सटर्नली रोटेशन होती है, तो एक्सटर्नली रोटेशन की वजह से जो टू टाइप्स की जो फ्रैक्चर्स होती है उसमें एक इंट्रा कैप्सूलर है, दूसरा एक्स्ट्रा कैप्सूलर है। तो इंट्रा कैप्सूलर ये है कि जो कैप्सूल यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जो हेड ऑफ द फीमर है जो हैप जॉइंट में लग होते हैं, ठीक है, यानी कनेक्ट हो जाती है, आर्टिकुलेशन होती है इसमें। तो जब इसकी अंदर की फ्रैक्चर होती है उसको हम इंट्रा कैप्सूलर कहते हैं। तो अब जब बाहर की होगी तो वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर फ्रैक्चर हम इसको कहते हैं। और ये हमारे साथ ग्रेटर ट्रोकेंटर और इंट्रा ट्रोकेंटर लाइन है, लेजर ट्रोकेंटर हैं, ये हमारे साथ फीमर की जो मोस्टली नेम्स जो है याद किए जाते हैं, तो ये हमारे साथ ये पार्ट्स है। अब दूसरा बोन जो हमारे लोअर लिम्ब में आते हैं वो है टिबिया। और टिबिया हमारे लोअर लिम्ब यानी लोअर लेग का मेन बोन है जो फॉर्मिंग वर्ड इज मोर कॉमनली नोन एज द शेन। यानी टिबिया बोन को हम ये भी कहते हैं कि ये जिस तरह की हमारी लोअर लेग की जो शाइनिंग है या जो फर्स्ट लुक है या वेरी कंपेटिटिव है, ठीक है, क्योंकि इट एक्सपेंड्स एज proximal and distal ends articulating the knee and ankle joints respectively। अब देखिए जो टिबिया की जो ऊपर वाला यानी जो जिसको हम सुपीरियरली एज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द टिबिया है वो नी जॉइंट के साथ लगा हुआ है, कंटिन्यूएशन दिया हुआ है एक जॉइंट पे, उसको हम नी जॉइंट कहते हैं। और जो प्रॉक्सिमल यानी डिस्टल एंड है तो वो एंकल जॉइंट के साथ लगा हुआ है, आर्टिकुलेशंस दिया हुआ है। टिबिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी एंड इट्स अ की वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए कि जो टिबिया का जो बोन है ये हमारे बॉडी का जो सेकंड लार्जेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं, हमारी बॉडी का जो सेकंड लार्जेस्ट बोन है। और इसकी दूसरी बात यह है कि बॉडी का जितना भी वेट है उसको लेके जाने वाला, उसको मेंटेन रखने वाला, उसको कीप करने वाला बोन जो है वो है टिबिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हैप जॉइंट से लेकर हमारे साथ जो सबसे पहला लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है वो हमारे साथ फीमर है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो टिबिया है। जिस तरह आप लोग यहाँ पर ये ब्लैक एरो जो है देख सकते हैं टिबिया
जिस बोन्स को हमने नॉमिनेट किया